मानना है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना वो स्कूल से वो हो जाते हैं कि मैं इतने बड़े स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ, मैं यहाँ जाना चाहती हूँ। मैं यही कहूँगी कि स्कूल से आकर्षित मत हुई क्योंकि हर स्कूल एक जैसा ही है। शिक्षक हर जगह हैं, किताबें हर जगह हैं। तो और उसमें दुनिया के 7 करोड़ बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स का डाटा फीड किया जाता है क्रंच बेस में। उसमें से मेरा रैंक मिस्टर एलॉन मस्क, मिस्टर मुकेश अंबानी, सर रतन टाटा, इन सबसे ज़्यादा आया है। एक समय मेरा रैंक 14 पे था, अभी 50-60 के करीब चल रहा है, क्योंकि ये फ्लक्चुएट होते रहता है। ये हर दिन फ्लक्चुएट होता गांव के मंच से लेके और दुनिया की सबसे बड़ी मंच तक। लेकिन उस बात को प्रदर्शित आप ही लोग करते हैं। मीडिया का मुख्य कार्य भी यही है कि जो जहां छुपे बात हैं उस बात को पूरी दुनिया के सामने उजागर करना। नमस्कार साथियों, मैं हरे कृष्ण यादव। अभी मैं मुजफ्फरपुर में है। इसके परिवार आपको परिचय देने का मोहताज नहीं है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि अजूबा घर, इसके लड़के फिर सीईओ, इसके लड़की अभी इतना बिहार में नाम रोशन किया है, जो कि मिस इंडिया, क्या मिस टीन इंडिया में परचम लहराए हैं और एक फिल्म में भी काम किया है। पूरा जानकारी, सबसे पहले आपको मेरे चैनल में स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम जानवी है, मैं 16 साल की हूँ और मैं लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही हूँ। कैसे, कितने दिन से आप काम कर रहे हैं? मैं पिछले 5 सालों से काम कर रही हूँ। आप मिस इंडिया में परचम लहराए हैं, कैसे लगा आपको? ये मिस टीन इंडिया व्यूअर्स चॉइस का ताज है। तो इसकी शुरुआत पटना के ऑडिशन से हुई थी। उसके बाद फिर दिल्ली में इसका ग्रैंड फिनाले हुआ 21 अगस्त को और वहाँ पर मैं विनर हुई व्यूअर्स चॉइस ताज की। और मेरी जो ताजपोशी थी वो मनोज तिवारी जी, तुषार कपूर सर, संजय कपूर जी, ये सभी इंडस्ट्री के जाने-माने लोग हैं, इनके द्वारा की गई थी और ये काफ़ी अच्छा मोमेंट था मेरे लिए। आपके फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है क्योंकि अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी तो बहुत सारी बाधाएँ आती हैं रास्ते में। क्योंकि हम लोग बिहार से हैं और बिहार में कुछ भी नया करने के लिए, कुछ भी अलग करने के लिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिहारियों में प्रतिभा की कमी है, लेकिन यहाँ पे लोग अभी भी कुछ हट के नहीं सोचना चाह रहे हैं। तो इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरी जर्नी। मैंने जो कुछ भी किया, चाहे वो लैंगिक समानता के लिए किया हो, चाहे महिलाओं के अधिकार के लिए किया हो, चाहे मॉडलिंग में मिस टीन इंडिया कॉन्टेस्ट के लिए किया हो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है इन लोगों का। एक बुक आप लिखे हैं, तो बुक में पूरा विस्तार से बता दीजिए, क्या चीज़ लिखे हैं? इस पुस्तक का नाम है शीरोज़ ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। तो सबसे पहले इसका अर्थ क्या हुआ? जिस तरह से लड़कों का संबोधन इंग्लिश में ही से किया जाता है और लड़कियों का शी से, तो लड़कों को हीरो कहा जाता है और लड़कियों को हीरोइन। लेकिन मेरा मानना था कि अगर लड़कियों को शीरोज़ कहा जाए तो वो ज़्यादा बेटर होगा। और इसके आगे का नाम है ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, जिसका ये अर्थ है कि हमारी जो ये शीरोज़ हैं, ये उन सभी रूढ़िवादियों को, उन सभी धारणाओं को तोड़कर आगे बढ़ रही हैं। इस पुस्तक को 2 भागों में लिखा गया है। एक पार्ट में लैंगिक असमानता से जुड़ी जो भी समस्याएँ हैं, उनका ज़िक्र किया गया है और आधी पुस्तक में एक लड़की की मोटिवेशनल स्टोरी दी गई है। जो लड़के गाँव घर में रहते हैं, बोलने के लिए नहीं चाहते हैं, इसके लिए क्या मैसेज दें? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप गाँव से हो, शहर से हो, ये बात मैटर नहीं करती है। सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी इंसान का सपना, कि आप क्या सपना लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो चाहे गाँव की लड़कियाँ देख रही हों या चाहे शहर की, यही कहूँगी कि सबसे पहले तो शिक्षित होएँ क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी चीज़ है। और केवल शिक्षा ही नहीं, क्योंकि हमारा जो समाज आ रहा है वो स्किल इंडिया की दुनिया आ रही है, स्किल्स की बात आ रही है। तो अपने अंदर कोई न कोई उस कौशल को पहचानें और उसको लेकर आगे बढ़ें। जो भी लड़कियाँ, लड़के जो कोई भी देख रहे हैं, क्योंकि हम युवा हैं और हमारे ऊपर इस देश का भविष्य है। अपने फ़िल्म में काम किए हैं, कौन-सी फ़िल्म में काम किए हैं? इसी साल 1 अगस्त को मेरी डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म रिलीज़ हुई कनाडा से, जो कि एचआईवी एड्स पर बेस्ड थी और जिसमें 20 मिनट का रोल मेरा था उस फ़िल्म में। और उस फ़िल्म को बनाने का ये मकसद था कि किस तरह से एड्स का नाम सुनते ही हमारे समाज में अभी भी शर्म है। अगर कोई कह दे कि मुझे एड्स की बीमारी है, तो लोग उससे अपने आप दूर हटने लगते हैं, लेकिन ये गलत बातें हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसी सब चीज़ों को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए इस फ़िल्म को बनाया गया और कई सारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस फ़िल्म को देखा तथा उस समारोह में लगभग 84-85-100 लोग मौजूद थे, जिन्होंने विश्व एड्स सम्मेलन के दिन इसको कनाडा से देखा। फ़िल्म में काम करने का कैसे सोच आया आपको? ये सोच आई, दरअसल मैं शुरू से ही कुछ न कुछ समाज सेवा से ही जुड़ा हुआ कर रही हूँ, चाहे वो लैंगिक समानता हो, चाहे युवाओं को स्किल देने की बात हो, चाहे रोड सेफ्टी, किसी भी चीज़ की बात हो, तो मैं चाहती हूँ कि मैं जो कुछ भी करूँ उससे समाज का कुछ न कुछ कल्याण हो। तो जब मैंने देखा कि ये मूवी भी उसी चीज़ पर बेस्ड है कि किस तरह से एड्स को लेकर दुनिया में जागरूकता की आवश्यकता है और जो दुनिया भर के नेता हैं, जो विश्व नेता हैं, उनका ध्यान इन सब चीज़ों पर आकर्षित करने के लिए मुझे ये फ़िल्म का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगा, इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे ये डॉक्यूमेंट्री करनी चाहिए। फ़िल्म में काम किए तो कैसे लगा आपको?
बहुत, बहुत अच्छा लगा ये सब, बहुत ही एक सुंदर प्रोसेस था ये काम करने का, जानकारी मिली, बहुत सारे जो और जिन लोगों ने और भी काम किया इनमें उनसे भी कुछ सीखने को मिला, मैंने भी कुछ बातें अपनी बताई, तो काफ़ी अच्छी जर्नी रही इसकी। बचपन में कहाँ पढ़ाई कर रहे थे? बचपन में मैंने अपना क्लास 10th शेमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल से कंप्लीट किया है, अभी मैं क्लास 12th में फ़िलहाल पढ़ रही हूँ सुशांत पब्लिक स्कूल से। तो मेरा ये मानना है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना वो स्कूल से वो हो जाते हैं कि मैं इतने बड़े स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ, मैं यहाँ जाना चाहती हूँ। मैं यही कहूँगी कि स्कूल से आकर्षित मत हुई, क्योंकि हर स्कूल एक जैसा ही है। शिक्षक हर जगह हैं, किताबें हर जगह हैं। तो स्कूलिंग का ऐसा कोई रोल नहीं रहा है मेरे लाइफ में, लेकिन अभी तक जितना भी पढ़ा है सब चल रहा है साथ-साथ। फैमिली का कितना सपोर्ट था? फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है। माता-पिता तो सबको सपोर्ट करते हैं। अगर कोई कहे कि माता-पिता ने सपोर्ट किया है, तो ये तो आम बात है। लेकिन पूरी फैमिली ने मेरा छोटा भाई जो है वो छप्पन कंपनी का सीईओ है। उसके तरफ से भी उतना ही सपोर्ट रहा। जो भी गाँव घर के लोग हैं, उनकी तरफ से भी कभी मुझे डिमोटिवेट करने की कोशिश नहीं की गई। सबने मुझे सपोर्ट करके आगे बढ़ाया है। आप गाँव घर कभी जाते हैं कि गाँव घर में आपका घर है तो वहाँ जा रहे हैं कि? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल जाती हूँ। मैं बहुत गाँव से जुड़ी हुई हूँ दरअसल। मुझे गाँव का जो वातावरण है वो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि शहर का जो वातावरण है ना वो काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको कुंठित हो गया है। बहुत इतना सारा पॉल्यूशन है, लेकिन गाँव का जो वातावरण है वो बहुत अच्छा है, और मैं तरह-तरह के गाँव गई हूँ अपने इसी जागरूकता के काम को आगे बढ़ाने के लिए। मैं वहाँ की औरतों से मिली हूँ, वहाँ के बच्चों से मिली हूँ, उन सबसे बातें की हैं, उनको राशन दिया है मुफ़्त में। बुक लिखने में कितने टाइम लग गया था? ये किताब लिखने में लगभग साढ़े 3-4 महीने लग गए थे, क्योंकि जानकारी बहुत सारी थी और उनको कम शब्दों में करना। क्योंकि अगर यही किताब अगर बहुत मोटी-सी हो जाए तो लोग नहीं पढ़ना पसंद करेंगे। लोग आजकल की जो दुनिया है वो सब कुछ छोटा चाह रही है कि जल्दी से काम हो जाए। तो इसी चीज़ को मैंने काफ़ी कम शब्दों में इस पुस्तक में लिखा, ताकि जो लोग भी पढ़ें वो जल्दी पढ़ लें और उनको सारी बातें समझ में भी आ जाएँ। अभी तक कितने बुक आप लिख? एक ये लिखा है, और दूसरी पुस्तक मैं अभी लिख रही हूँ लाल धब्बा, जो कि महिलाओं की पीरियड्स पर बेस्ड है। और ये पुस्तक भी अब लगभग ये लिखी जा चुकी है। अब ये प्रकाशित होने के प्रोसेस में जाएगी अब ये बुक, दूसरी वाली। आजकल देखा जा रहा है कि प्रेम प्रसंग में हत्या होते जा रहा है। कहीं भी देखा जा रहा है कि लड़की बुलाते हैं लड़का को और लड़की का फैमिली मार देते हैं। इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं उस लड़की को? देखिए, ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है, और जहाँ तक बात है किसी को मारने की, तो मैं बस एक ही बात जानती हूँ कि मारने का अधिकार भगवान ने हम मनुष्यों को नहीं दिया है। किसी को भी मारना बहुत गलत बात है, और सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है, लेकिन किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। और जहाँ तक बात है प्रेम प्रसंग की, तो मैं यही कहूँगी कि श्री कृष्ण ने एक बात कही थी कि प्रेम बंधन नहीं है, प्रेम मुक्ति है। तो आजकल के जो युवा इन सब चीज़ों में लिपट कर रह गए हैं, उनको अपने करियर की चिंता नहीं है, अपने भविष्य की चिंता नहीं है। मैं यही कहूँगी कि प्रेम करना गलत बात नहीं है। प्रेम के पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देना और कुछ भी ना करना लाइफ़ में, ये गलत बात है। यही कहूँगी, प्रेम कीजिए, प्रेम करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन साथ ही साथ अपने करियर पे भी ध्यान दीजिए, अपनी शिक्षा पे भी ध्यान दीजिए। जो लड़की लड़का प्रेम कर रहे हैं तो शादी से पहले मिलना चाहिए कि नहीं एक दूसरे को? देखिए, ये हर इंसान पे अलग-अलग तरीके से डिपेंड करता है। मिलना एक दूसरी बात होती है, और शादी एक बहुत बड़ा स्टेप होता है किसी के भी लाइफ़ का। मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहूँगी, ये हर किसी पे डिपेंड करता है। कोई शादी से पहले मिलना चाहते हैं, कोई शादी तक रुकना चाहते हैं, तो ये उस इंसान पे डिपेंड करना चाहिए। इस पे मैं कमेंट करने वाली कोई नहीं होती। जिस दिन आप परचम लहराए हैं बिहार में मिस इंडिया टीम में आप हासिल किए तो उस दिन कितना खुशी मिला आपको? बहुत खुशी मिली, और शुरू से ही जब मैंने शुरू किया था काम करना, तो मैंने ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा। मतलब इतनी जल्दी संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन से अवार्ड मिल जाएगा, मेरी खुद की किताब छप जाएगी, मिस टीन इंडिया व्यूअर्स चॉइस की मैं विनर बन जाऊँगी। लेकिन जब ये सब चीज़ें होती चली गईं, तो काफ़ी कुछ नया भी सीखने को मिला और बहुत खुशी हुई। जब स्टेज पे से मेरा नाम अनाउंस किया गया कि कंटेस्टेंट नंबर 36 विनर है, तो बहुत अच्छा लगा देख के, और ये सब बातें ऐसी होती हैं कि आप बता नहीं सकते अपने खुद के मुँह से। जो लड़की बोल नहीं पाते हैं, गाँव घर में रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं लास्ट में? मैं यही मैसेज उनको देना चाहूँगी कि कुछ न कुछ नया करना सीखिए। आजकल हर किसी के हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है। अगर हर किसी के हाथ में नहीं, तो हर एक घर में तो कम से कम एक स्मार्टफ़ोन आ चुका है। यही कहूँगी कि उस मोबाइल फ़ोन का सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए, जो भी लड़के-लड़कियाँ हैं, कुछ नया सीखने का कोशिश कीजिए, अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कीजिए, चाहे आप गाँव के स्कूल से पढ़ रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है कि गाँव के जो विद्यालय होते हैं, वो अच्छे नहीं होते हैं। मेरे पिताजी भी गाँव के विद्यालय से ही पढ़े हुए हैं, लेकिन आज वो संयुक्त राष्ट्र के मंच तक, अमेरिका तक जा चुके हैं। मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि गाँव शहर में कोई अंतर नहीं है, लोग हर जगह एक जैसे ही हैं, बस अपने दिमाग को थोड़ा विकसित कीजिए,
और अपने मन में एक सपना बनाइए, अपने कुछ ठानिए अपने जीवन में कि ये चीज़ मुझे अचीव करनी है। वरना अगर आप समय बिताने की बात करें तो बिताते-बिताते पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, लोगों को पता नहीं चल पाता। तो मैं सबको यही कहूँगी कि समय का सदुपयोग करें और मेहनत करें। नमस्कार साथियों, अभी देख रहे थे जो कि मिस टीन इंडिया में अपने परचम लहराई हैं। इससे पिताजी के से अब कुछ बात करेंगे 2 मिनट। सर, आपको लड़की इतना नाम रोशन किए हैं, लड़का भी नाम रोशन किए, जबकि आपका सबसे पहले वीडियो वायरल हुआ है जो कि आपका घर का, अजूबा घर का, इसके लिए आपका कितना सहयोग पूरा परिवार में जी, है? इस सब के लिए सबसे पहले बधाई के पात्र आप लोग हैं, क्योंकि इस घर से काफ़ी यूनिक काम बराबर होते रहते हैं, गांव के मंच से लेके और दुनिया की सबसे बड़ी मंच तक। लेकिन उस बात को प्रदर्शित आप ही लोग करते हैं। और मीडिया का मुख्य कार्य भी यही है कि जो जहां छुपे बात हैं उस बात को पूरी दुनिया के सामने उजागर करना। तो काफ़ी गर्व का बात है और वैसा इन्वायरमेंट इन दोनों बच्चों को दिया गया। इन्वायरमेंट का मतलब ये कि अपने यहाँ के माहौल की तरह से पुराने ढर्रा पर सोचा जाता है कि सिर्फ पढ़ना है। होता क्या है कि मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन के बाद बच्चे तैयारी करने लगते हैं जॉब के, और जॉब 4-5 साल बाद जब जब जॉब उनको नहीं मिल पाता है तब तक उनकी कुछ करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। तो क्यों क्यों नहीं पढ़ाई के साथ साथ ही हम जो भी आगे करना चाहते हैं उसकी भी तैयारी हम उसी समय से करेंगे। जॉब उतना मिल नहीं सकता है। जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, जो आबादी है उस सबको जॉब थोड़ी कहीं मिल जाएगा, किसी देश में ऐसा नहीं होता है। तो उसका क्या रास्ता है, देश कैसे बढ़ेगा? अमेरिका वगैरह जो विकसित देश हैं, अपना देश अभी विकासशील ही है। जो विकसित देश हैं वहाँ क्या देखते हैं, बाल बच्चे सभी, माता पिता सभी किसी न किसी कार्य में व्यस्त हो, पढ़ते भी हैं और काम भी करते हैं। तो आज देखिए उन लोगों का जीडीपी दर कहाँ है और हम लोग कहाँ हैं।